इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। या पाप पुंज सब नाश कर पायो केवल ज्ञान। हम लोगों को शास्त्रों में एक तरफ ये भी देखने को मिलता है, पुण्य फला अरिहंता। क्या बोलते हैं? अरहंत अवस्था पुण्य के फल से मिलता है, जो आचार्य कुंद की वाणी है। तो अरहंत पुण्य के फल स्वरूप फलते हैं। तो अरहंत अवस्था में पुण्य का फल है, तो पुण्य का नाश करके कैसे करेंगे? इस विषय में प्रश्न बहुत गंभीर है, थोड़ा विस्तार से उत्तर हो भी तो समझना। कहीं भी पाप पुण्य का नाश भी करने की बात आई ना, तो पुण्य पाप के बंध की बात, पुण्य पाप कर्म की बात, पुण्य पाप क्रिया की बात और पुण्य पाप फल की बात अलग अलग समझना। पुण्य पाप बंध होगा ना, तो बंध से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। पर ये जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है। विशुद्धि है इसी का नाम, पुण्य बंध योग परिणाम को विशुद्धि बोलते हैं, और पाप बंध के हेतुभूत परिणामों को संक्लेश कर। तो जो जो आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, त्यों त्यों पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य के बंध से बच नहीं सकोगे। समझ गए? पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, जब तक संसार में हो पुण्य पाप रहेगा। मोक्ष जाने के लिए पाप पुण्य सब नाश कर पायो केवल ज्ञान। उसकी जगह ये सिद्धों की अपेक्षा लगा लो तो बात चलेगी। अरहंतों के लिए तो जब पुण्य का फल मिलता है तभी अरहंत अवस्था होती है। समझ गए? अब रहा पुण्य पाप की क्रिया और पुण्य पाप का फल। पुण्य की क्रिया छोड़ दोगे तो क्या करोगे? बोलो। पाप करोगे, फिर क्या होगा? तो कहीं पुण्य की क्रिया को छोड़ने का कोई उपदेश नहीं है, पाप की क्रिया को त्यागने का उपदेश है। समझ गए? तो पुण्य की क्रिया मत छोड़ना, इस पुण्य की क्रिया को ही तुम अपना धर्म मानना। समझ गए? जो आत्मा में डूबने वाले हैं वो पुण्य पाप की क्रिया से ऊपर आत्मा में डूबने का नाम धर्म मानते हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति में जीते हैं, उन्हें पाप को छोड़कर पुण्य में रमना, अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्त होना ही उनका धर्म है। समझ गए? इसलिए व्रतों को धर्म मानना, अधर्म नहीं। बाकी तुमने बहुत ऊंचे दर्जे के ग्रंथ को प्रारंभिक स्टेज में पढ़ लिया। समझ गए? इसलिए कन्फ्यूजन होता है। अच्छा है, तुमने पहले भी जो सवाल पूछा था इसी तरीके से पूछा था। ये तुम्हारे तत्व की रुचि को दर्शाता है। बहुत अच्छी बात है, इन चीज़ों को समझना। पुण्य पाप कर्म का नाश होगा। पुण्य पाप क्रिया को कभी समान मत मानना, पर पुण्य पाप के फल को समान मानना। पुण्य के पाप के फल से जैसे बचते हो, ऐसे पुण्य के फल को भी त्यागने की कोशिश करना। समझ गए? चलिए, नमस्ते। हाँ, श्री आज जल्दी से अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में प्रेमचंद जी प्रेमी सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित। आदिनाथ जी ने अपनी पुत्रियों को अंग विधियां सिखाई थी और प्रजा को अशी कृषि मृषि सिखाई थी, लेकिन क्या उन्होंने आहार देने की विधि नहीं सिखाई थी? देखो, तीर्थंकर परमात्मा धर्म का उपदेश केवल ज्ञान से पहले नहीं देते। ध्यान से सुनो, बहुत गहराई है। तीर्थंकर परमात्मा धर्म का उपदेश केवल ज्ञान से पूर्ण नहीं देते। आहार दान धर्म है। दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, छद्मस अवस्था में उनने नहीं दिया उपदेश। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य ये जीवन के निर्वाह के उपाय थे, पर आहार ये राजावस्था में दिया, छद्मस अवस्था थी। ये तुम्हारे गोरख धंधे के विषय है। आहार दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। पात्र दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। ये धर्म का अंग है, और धर्म का उपदेश
तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान होने के बाद ही देते हैं। समझ गए? तो इसलिए उन्होंने उपदेश नहीं दिया। ये तो अच्छा है कि राजा श्रेयांश को पूर्व भव के संस्कार जाग गए तो अवसर मिल गया और ये सौभाग्य पा गया, और इसलिए राजा श्रेयांश के निमित्त दान तीर्थ की प्रवृत्ति हो गई। पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, फिर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं जानता। समझ गए? हाँ। प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक, हाँ हाँ, अपनी सपत्नी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में राजेंद्र जी प्रिया रामगढ़ आ चुके हैं झारखंड से, वे अपना प्रश्न करेंगे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। गुरुदेव, संगठन और संप्रदाय दोनों जो है स्वयं को स्वयं से दूर कर देते, तो गुरुदेव ऐसा मार्गदर्शन करें कि संगठन और संप्रदाय में रहते हुए स्वयं को स्वयं से दूर न करें। संगठन और संप्रदाय स्वयं को स्वयं से दूर कर देते हैं, ये जो सवाल है इसे थोड़े दूसरे संदर्भ में सुनो। संगठन और संप्रदाय स्वयं में रहने वाले के लिए जरूरत ही नहीं है। स्व के लिए संगठन नहीं है, स्व के लिए समूह नहीं है। सर्व की जब बात आती है तब संगठन और समूह की बात आती है। इसलिए अगर स्व में लीन होना है तो इनकी बात करना ही बेकार है। समझ गए? पर जब सर्व की बात करना है तो हमें इनके विषय में गहराई से समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक संगठन और संप्रदाय की बात है, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें संगठन की भी जरूरत है, और संप्रदाय एक विचारधारा को लेकर आगे चलने का आधार भी है, इसलिए इसमें कोई हानि नहीं। परंतु हमारे मन में संस्थावाद और सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी मनोवृत्ति बनती है तो खतरा। राजेंद्र प्रिया जी जैन रामगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। बोलो बोलो बोलो। प्रातः स्मरणीय गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सांधान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंच पे विराजित सारे छुल्लक जी को मेरा इच्छामी और बड़े आदरणीय गुरुओं को वंदना। महाराज जी, आज जो आपने बालकों को संस्कारित किया था माथे पे, मस्तक पे, उन पे, तो उनमें और जिनको संस्कार नहीं दिया गया है उनमें क्या फ़र्क है, मतलब उन दोनों तरह के बालकों में? और मीन्स ये संस्कार की शुरुआत है क्या, इससे क्या होगा आगे उनका? देखो, हमारे शास्त्रों में सब चीज़ों का वर्णन, गुरुकुलम की शुरुआत और एक नई शुरुआत। अगर हम इस तरह के मांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से संस्कारारोपण करते हैं तो उससे आत्मा की पात्रता बढ़ती है, उनकी विशुद्धि बढ़ती है, भावधारा बढ़ती है, बदलती है, सोच बदलती है। तो ये बच्चे अब एक नए सोच, नए संकल्प के साथ नई दिशा में आगे बढ़ेंगे तब तो प्रगति करेंगे। आज छोटे बच्चे हैं, ये सब प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अपनी अपनी प्रतिभाओं के बल पर यहाँ चयनित हुए, पर मैं ये चाहता था कि इनके अंदर संस्कारों के अलग जगह, तो शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार ये क्रिया उसी तरीके से शुरुआत हुई। हमारे प्राचीन काल में ऐसी ही व्यवस्था थी। आजकल तो सीधे स्कूल में एडमिशन ले लिया, काम हो गया। तो ये व्यवस्थाएं हैं, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने। हमें संस्कार निष्ठ शिक्षा देने की बात, और उसी संस्कार निष्ठ शिक्षा के लिए यहाँ ये सारा उपक्रम किया गया। निश्चित ये बच्चे भाग्यशाली हैं। हमारे उम्र में हमें ऐसे कोई संस्कार नहीं मिले। तुम लोग बहुत भाग्यशाली है ना। अब रहा सवाल, जिनको संस्कार नहीं मिला वो क्या भाग्यशाली हैं? उनका भाग्य कमजोर है। ऐसा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे संस्कार नहीं मिला था पर मेरा भाग्य ऐसा उछला कि आज संस्कार दे रहा हूँ। इसलिए घबराना नहीं, जब जागो तभी सवेरा, जब मौका मिल जाए तब आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सुलेखा जी जैन सूत वाला परिवार, माइक वहां तक जल्दी पहुंचा दें, जिन्होंने 5 बच्चों के अभिभावक बनने का भी आज घोषणा की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें और वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में तैयार रहेंगे मौलिक जैन
जो 7वीं कक्षा का छात्र है। भावना योग प्रणेता, गुरुकुल के निर्माता श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संधान सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, नारी ही नवीन सपनों का निर्माण करती है। महाराज श्री, आज इन्हीं 3 बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन चाहिए कि नारी, उसके सपने और नारी के सपनों से समाज व देश का उत्थान कैसे संभव है। प्लीज मार्गदर्शन करिए। नारी, उसके सपने और उनके सपनों से समाज और देश का निर्माण कैसे संभव। सबसे पहले नारी क्या है? हाड़ मांस के पुतले का नाम नारी नहीं है। नारी क्या है? नारी एक शक्ति है जिसमें श्रद्धा हो, करुणा हो, ममता हो, धृति हो, क्षमा हो। उस मूर्ति का नाम नारी है। नारी को धरती के समान कहा है, धृति चाहिए, वो नारी है। और जब नारी के अंदर ये गुण भरते हैं तभी वह नारित्व से मंडित हो पाती है। आज के युग में नारी कहने को आगे बढ़ रही है, नारित्व छीन होता जा रहा है। नारित्व जगना चाहिए। नारित्व के अभाव ओम नारित्व के अभाव में नारी का क्या अर्थ? तो पहली बात, नारित्व हो, नारी नारित्व से मंडित हो। और आज नारी के बहुत सारे सपने हैं, पर मैं तो यही कहूँगा कि नारी को नारायण की जननी कहा गया है। उसका एक ही सपना होना चाहिए, वह एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण का। समझ गए? और नारी अपने नारियोचित कर्तव्यों से जुड़ जाए और उन मूल्यों को आत्मसात कर ले तो उससे अपने आप सबका निर्माण होगा और जीवन का पथ प्रशस्त। नमोस्तु महाराज श्री। मौलिक जी जैन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में राजेश जी, हाँ। पूनम जी जैन ऊना अपने पूरे परिवार के साथ में, जो भावना के कोऑर्डिनेटर भी है। बोलो जल्दी। ओम। है मौलिक जैन यहाँ पर उपस्थित है, जल्दी बोलो भाई। प्रश्न करें, समय कम है। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जीवन में हम जो भी कौशल और संस्कार सीखते हैं, क्या वह भी हमारे साथ अगले भाव में जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। हम अपने जीवन में जो भी कौशल या संस्कार पाते हैं, क्या वे भी अपने अगले भाव में साथ जाते हैं? कुछ जाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की प्रज्ञा बताई। औत्पत्ति की, वैनय की, कर्मजा। औत्पत्ति की, वैनय की, कर्मजा और 4 है, धवला में है, अभी आ जाएगा याद। औत्पत्ति की, कर्मजा, वैनय की। कुछ ज्ञान जो होता है, जो बिना पढ़े पूर्व जन्म में विनय पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोगों को संस्कार वश वो ज्ञान जाता है और अगले भाव में बिना पढ़े प्रकट हो जाता है। उसे औत्पत्ति की प्रज्ञा कहा गया। वैनय की प्रज्ञा वह कहलाती है जो विनय पूर्वक शास्त्र को अध्ययन करते हैं, उससे जो ज्ञान आता है उसको बोलते हैं वैनय की प्रज्ञा। कर्मजा प्रज्ञा जो पुरुषार्थ से, मेहनत करके, प्रयास और प्रयत्न से सीखा जाता है, उसको बोलते हैं कर्मजा। और पारिणामिकी, एवरेज, जो हमारे शुभ अशुभ भाव से उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं पारिणामिकी। तो हमारे पास आज के समय में 2 ही है, कर्मजा और वैनय की। तो हम पुरुषार्थ करें,
खूब यत्न करे, अगले भाव में जाए या न जाए, इस भाव में तो टिका रहे, और इस भाव में अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि अगला भाव ही न बचे, एक दो भाव में ही बेड़ा पार हो जाए। ये प्रयास। ओम। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज। हाँ, राजेश जी, पूनम जी, पूना जो भावना यूनिट कोऑर्डिनेटर भी है, पूरे परिवार के साथ में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आदित्य जैन। दूसरा का नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल इंटरनेट में एक नया चलन आया है, रीसेट योर लाइफ इन 30 डेज। आजकल इंटरनेट में एक नया चलन आया है, रीसेट योर लाइफ इन 30 डेज। रीसेट उसमें ऐसा होता है कि लोग 30 दिन तक रूल्स फॉलो करते हैं और अपने आप को एक नया बनाने का दावा करते हैं। तो गुरुदेव, देखा जाता है कि वह 31वें दिन जैसे के तैसे बने रहते हैं। तो गुरुदेव, बदलाव एक चैलेंज से आता है या फिर सतत अभ्यास और तप से? कृपया बताएं कि असली परिवर्तन और इंस्टेंट मोटिवेशन में क्या फर्क है? देखिए, ये सब चीजें जो है ना, ये विज्ञापन की भाषा है। रिसेट योर माइंड इन 30 डेज। जब तक इस तरह के लुभावने और आकर्षक विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे तो आप आकर्षित कैसे होंगे? कीजिए। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, परिवर्तन केवल बातों से नहीं आता, परिवर्तन संकल्प से आता है, समर्पण से आता है, सजगता से आता है, सक्रियता से आता है। हम 30 दिन की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता एक दिन में भी काम हो सकता है, बशर्ते हमारे अंदर की चेतना जग जाए। समझिए, तो अपनी चेतना को जगाना चाहिए और सतत अभ्यास करना चाहिए। जब तक अंदर की भावधारा परिवर्तित नहीं होती तब तक कोई परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। इसलिए अपनी भावधारा को बदलने के लिए हमें सचेष्ट रहना चाहिए। हाँ, बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके एक प्रश्न के उत्तर में सुना था कि आत्म प्रशंसा करना उचित नहीं है, परंतु गुरुदेव, आत्म प्रशंसा हमको कई बार मोटिवेशन में हेल्प करती है और कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है। अगर हम उसको अहंकार में परिवर्तित ना होने दें तो आत्म प्रशंसा क्या मोटिवेशन के उद्देश्य के लिए करना उचित है? अपने मन के उत्साह को जगाए रखने के लिए 2 दिन पहले मैंने खुद को बधाई दो। कभी कभी खुद के कार्यों के लिए खुद बधाई दो, दूसरे नहीं दे रहे, तुम्हारा मनोबल कमजोर हो रहा है तो खुद से खुद की बधाई दो। लेकिन ये अपने आप को आगे के लिए उत्प्रेरित करने को उठाया गया है कदम, तो हम स्वयं को उत्प्रेरित करने के लिए कोई कदम उठाए, ये बात। और दूसरी ओर हम अपने आप को अपने मुंह मियाँ मिट्ठी बने, दूसरों के सामने अपना ज्ञान बघारें, दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयत्न करें, तो वो अहंकार बन जाएगा, वो हमारी अवनति का कारण होगा। आत्म प्रशंसा 2 प्रकार का है। हम आत्म प्रशंसा 2 प्रकार की, एक तो हम दूसरों के सामने अपने गुणों का बखान करें ताकि हम अपनी श्रेष्ठता दिखाएं, और एक अपनी क्षमताओं को आंकते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करें और उसके लिए ऐसे सूत्र वाक्यों को कहें। तो अकेले में अपनी प्रशंसा करने में जीवन आगे बढ़ता है और औरों के बीच अपनी प्रशंसा करने से प्रगति रुकती है। नमस्ते। डॉक्टर अतुल जी सिंह पिपलानी, आखिरी। हाँ, थोड़ा शीघ्रता से कर लें। आज इन्होंने जो गुणायतन ट्रस्टी बने हैं और 5 बच्चों के गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराजों के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, एक हमारा प्रश्न यह है कि एक स्वप्न दृष्टा, एक महान स्वप्न दृष्टा या विजनरी के स्वप्न के कारण एक बड़ा प्रकल्प प्रारंभ होता है। यदि हम उस प्रकल्प में शामिल होते हैं एक टीम मेंबर के रूप में, तो हम उस स्वप्न दृष्टा की जो वास्तव में उसने स्वप्न देखा होगा उसको हम कैसे फलीभूत करें एक टीम मेंबर के रूप में? बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा आज अतुल भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक अच्छी प्रतिभा है और आज ये गुणायतन परिवार से भी संबद्ध हुए हैं
और गुरुकुलम में भी अपनी सेवाएं देने के लिए समर्पित हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मैं चाहता हूं गुणायतन परिवार की ओर से उनका वहीं पर सम्मान भी कर दे, मेमेंटो देके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कोई स्वप्नद्रष्टा अपने स्वप्नों को गढ़ता है, एक विजन रखता है और उनके विजन के को साकार करने के लिए टीम मेंबर बन करके कोई व्यक्ति चलता है। टीम मेंबर का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, हर कोई स्वप्नद्रष्टा नहीं होता। विजन वही रखता है जिसकी बड़ी सोच होती है। और अगर आपकी सामने वाले के प्रति श्रद्धा है तो एक ही सोच रखना चाहिए कि हम समर्पण भाव के साथ काम करें। हमें ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, हमें केवल इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए क्या निर्देश है, हमें क्या करना है। बस इतनी बात ध्यान में रहे तो सारा काम हो जाए। टीम मेंबर्स के लिए एक बात और रखना चाहिए, जो अपने योग्य करने योग्य कार्य हो तो करे, पर उस कार्य में कर्तृत्व का भाव ना आने दे, कर्तव्य की भावना से काम करे और दूसरे सदस्यों को प्रोत्साहित करे, उन्हें श्रेय देना शुरू करे। जब हम अपना श्रेय औरों को देते हैं तो अपने आप अपने को श्रेय मिलता है। और सारा श्रेय यदि हम खुद ही लेके बैठ जाएं तो भी बाकी का मन हतोत्साहित होता है। एक तीसरी भावना ये होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पर किसी के द्वारा खींची गई लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाने में सहायक तो हो रहा हूं, ये भी मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ा लक्ष्य रखकर समाज को कोई दिशा देते हैं, और हम यदि उनमें पूरक बनते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप बने हैं, निश्चित भाग्यशाली हैं और गुणायतन से जुड़ रहे हो, इसके लिए भी आपका अभिनंदन होना चाहिए। आ जाए चलेगा। गुणायतन परिवार उनका सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर अतुल, उपासना संगई, अयन, सपना, ओजस, सोजस्वी, ब्रह्मचारिणी बन्ना दीदी, एक समादिष्ट छुल्लक वरदान सागर जी परिवार से हैं, जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में थे, अब ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। हाँ, बहन बन्ना दीदी प्रतिभा स्थली में है। एक बार आपकी तालियां बड़ी कमजोर होती हैं। ओ बंद हो। अभी भैया जी आपसे, चलो आप बोल दो फिर बोलता। हाँ बोलो, आप बोलो। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज प्रातःकाल मांगलिक कार्यक्रम हुआ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना के रूप में, और इस संपूर्ण कार्यक्रम आप सभी लोगों ने दिव्य भव्य परिसर विद्या प्रमाण गुरुकुलम का जो छात्रावास का परिसर है, उस भव्यतम परिसर में संपन्न हुआ। और भारत से लगभग इस वर्ष के चयनित 180 विद्यार्थियों में से लगभग विद्यार्थी आज उपस्थित हुए, और महाराज श्री के पावन कर कमलों से उन सबके संस्कार भी हुए, विद्यार्जन संस्कार भी संपन्न हुए। जैसे कि प्रातःकाल भी हमने आपके बीच घोषणाएं की थी कि ये सभी विद्यार्थी जो मेधावी छात्र के रूप में चयनित हुए हैं, लगभग 1500 विद्यार्थियों में से 180 का चयन हुआ है। और इन मेधावी विद्यार्थियों के लिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के महाराज श्री ने प्रातःकाल भी कहा था, हार्वर्ड और जहां तक भी ले जाना पड़ेगा, उनकी पूरी की पूरी शिक्षा का भार गुणायतन परिवार के मजबूत कंधों पर है। प्रातःकाल गुणायतन के हमारे यशस्वी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी उपस्थित थे। उनकी गर्मामय उपस्थिति में ये मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन हमने आपसे कहा था कि गुणायतन परिवार तो सब कुछ कर ही रहा है, लेकिन आप उसमें कहां पर हैं, आपका स्थान उसमें कहां पर है, आप गुणायतन परिवार में कहां सम्मिलित हो रहे हैं। आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग गुणायतन परिवार के साथ जुड़ करके कर सकते हैं और ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। बंधुओं, हम उनके नामों की घोषणा करें। उसके पूर्व जो गुणायतन से आज जुड़े हुए हैं और शिक्षा मित्र से भी जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहले निर्माण निधि के नामों की घोषणा कर रहे हैं। आप जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदातारों की दान की अनुमोदना करेंगे। नोएडा से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री पंकज जैन, साधना जैन, मधुर जैन, आस्था जैन, अधविका जैन परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। मेरठ उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं श्री तरुण जी जैन परिवार। तालियां बजाते जाइएगा। स्क्रीन के माध्यम से वो घर पर आपकी आवाज सुन रहे हैं इस सम्मान की।
निर्माण मित्र के रूप में जयपुर राजस्थान से जुड़ रहे हैं श्री विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, आशीष जैन, एरीक्षा जैन, निर्भी जैन परिवार, और साथ ही वड़वानी से जुड़ रहे हैं निर्माण मित्र में ही श्री अशोक योगिता पाटनी, सिद्धार्थ पाटनी, दामिनी पुलकित, धृति जैन परिवार बड़वानी से। आपकी तालियां वहां तक पहुंचना चाहिए कैमरे के माध्यम से। आज गुणायतन से शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अतुल जैन, ग्रीन राइड नमन जैन, चांदनी चौक दिल्ली से, हाँ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और शिक्षा मित्र में ही ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्रीमती चित्रा विजय जैन, अनुराग पारुल अरिसा, आरन जैन परिवार दिल्ली से। आइएगा बंधु, आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं और साथ ही वो शिक्षा मित्र के रूप में भी गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, तो मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ यहां आमंत्रित कर रहा हूं। अवधेश नेमीचंद जी, सुशीला जैन, आदित्य, सीमा, अनिता, मनोरिया, दिवाकृति परिवार। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें आमंत्रित करता हूं। अभय भैया जी उनके सम्मान के लिए घोषणा करेंगे। इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अनुभव जी श्राप, राजू जी जैन राज, नरेंद्र जी टोंगिया, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय दिवा कीर्ति परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हाँ, सम्मान का एक क्रम लगातार चलेगा, आपकी तालियों की अनुमोदना भी लगातार चलना चाहिए। और बंधु, शिक्षा मित्र से जो लोग आज जुड़ रहे हैं, हम पुनः आपके लिए बतला दें, शिक्षा मित्र का मतलब है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 वर्ष के लिए आप गोद ले रहे हैं 1 लाख रुपए की राशि से, और अगर आप शिक्षा सारथी के रूप में जुड़ते हैं तो 5 लाख रुपए की राशि से आप शिक्षा सारथी के रूप में भी जुड़ सकते हैं। आप 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए भी, अथवा 1, 2, 5, 10 बच्चों के लिए भी आप घोषणा कर सकते हैं अपने दान की। शिक्षा मित्र के रूप में जो जुड़ रहे हैं, बिमला पालीवाल, सुरेश पालीवाल भोपाल से, अभिषेक विजयंता पालीवाल कनाडा से, अभिषा एवं बिहान पालीवाल जो कि गुणायतन से सूत्रधार के रूप में भी जुड़े हुए हैं, और इन्होंने पूरी राशि का भुगतान, शिक्षा मित्र की पूरी राशि का भुगतान चेक से कर दिया है। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। बिमला जी पालीवाल, सुरेश पालीवाल, नहीं बुला, वहीं से कल अपने स्थान से ही आशीर्वाद लेते जाएं। साथ ही राजलक्ष्मी जैन, राजेश, श्वेता जैन शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। अनुभव भैया जी ने इनका नाम दिया था, अगर यहां पर उपस्थित हो, और उन्होंने भी अपनी राशि चेक के रूप में प्रदान कर दी है। अपने स्थान पर खड़े होकर आप तालियां बजाते जाओ इन परिवारों के लिए। राजेश अगला अनिल अरविंद कुमार जी सेठी, हजारीबाग, रांची, किशनगढ़ से जुड़ रहे हैं। आपकी तालियां वहां तक पहुंचना चाहिए। और आपके लिए बतला दें, ये गौरवशाली परिवार यहां पर नहीं है, लेकिन हजारीबाग, रांची, किशनगढ़ रहते हैं। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के भ्राताश्री हैं, और वो भी शिक्षा मित्र से जुड़ रहे हैं गुरुकुलम से। तो आपकी तालियां पर्याप्त होना चाहिए। जिनके आशीष से ये गुरुकुलम संचालित हो रहा है, वो परिवार भी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। चंद्रकला जी पाटनी, गुरु चरणों की अनन्य भक्त और गुणायतन की मंत्री, वो भी नीरज, नीलिंग शाह, जयाक्ष, तत्वार्थ पाटनी परिवार रांची से जुड़ रहे हैं शिक्षा मित्र से। तालियां लगातार बजाते जाएं। आज अपने विवाह की 46वीं वर्षगांठ पर कन्हैया लाल जी सरला श्याम सुखा परिवार जयपुर राजस्थान से शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। तालियों के लिए मुझे बार बार नहीं कहना पड़े, आप लगातार जैसे ही नाम की घोषणा हो। राजेश अनिल गुंजन जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। अपने स्थान पर खड़े होकर आशीर्वाद लेते जाएं। श्री मुन्ना लाल जी पहाड़िया, कोलकाता, जिनके नाम आपसे अपरिचित नहीं है, प्रतिवर्ष श्रावक संस्कार शिविर में वो आते हैं और अपनी मधुर आवाज से आप सभी शिवरार्थियों के लिए भक्ति कराते हैं। ऐसे मुन्ना लाल जी पहाड़िया, कोलकाता से 2 लाख रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। 2 शिक्षा में 2 बच्चों को गोद लेकर के। आपकी तालियां वहां कलकत्ता तक पहुंचना चाहिए। शकुन दीदी जी हमारे बीच यहां पर बैठी हुई हैं, सागर से हैं, गुरु चरणों की अनंत भक्त, वो भी आज शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रही हैं। खड़े करके आशीष ग्रहण कर लें। आनंद जी शराब परिवार, यही भोपाल से, भोपाल से अनुभव जी के चाचा जी हैं, तो अगर यहां पर उपस्थित है, नहीं तो अनुभव भैया भी महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। श्री मनीष विजय राज जी जैन भोपाल से, ये सभी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी जैन नोएडा से,
एक विद्यार्थी को गोद लेकर शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। गोपाल लाल सिमला जी की शादी की वर्षगांठ पर ये भी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। राजेंद्र पूजा आदिश आराध्या गौरांश अंजू जैन गुड़गांव से। हाँ, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अंजू जी यहां पर हैं, लगातार गुरु चरणों में रहती हैं। कुसुम मोहन भाविका जैन जयपुर राजस्थान से हाँ शिक्षा मित्र के रूप में ही जुड़ रहे हैं। और मुन्ना लाल जी जैन बघरा जी से हाँ शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। जो उपस्थित हैं भी अपने स्थान पर खड़े होकर आशीष लेते जाएं। नम्रता डॉक्टर शशांक जैन आरा बिहार से। दिनेश कुमार जी राहुल मुक्ता जी जैन जबलपुर से शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। हितेश जैन विकास जैन स्वर्गीय सुखलाल जैन भरौली वाले भिंड मध्य प्रदेश से। डीके जैन जज साहब साहस जैन मलय जैन जो एसपी हैं वो भी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। देखिएगा जोरदार करतल ध्वनि से। हाँ, और उनका भी चेक उन्होंने दे दिया है, नगद दे दिया। शैलेश जैन त्रिलेगा भोपाल से शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जैन अहिंसा जैन भी ललितपुर से हैं, शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र भंडारी जी भी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। और इस प्रकार से सभी के लिए एक बार आप सामूहिक रूप से सभी का सम्मान कर दीजिएगा। अभिभावक बनने के लिए भी बहुत लोगों ने अपनी स्वीकृतियां प्रदान की हैं। समय समय पर उनके नामों की घोषणा भी आपके बीच की जाएंगी। महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अक्षय तृतीया का दिन ऐसे ही विशिष्ट दिन के रूप में जाना जाता है और आज की तिथि में जो भी घटित होता है ऐसी अवधारणा है कि वो अक्षय हो जाता है। अब मुझे लगता है आज यहाँ जो कुछ हुआ वो अक्षय ही होगा। इस धरती पर एक बीज बोया गया है जो आने वाले दिनों में विशाल वट वृक्ष का रूप धारण करेगा और उसकी शाखा प्रशाखाएं सारे विश्व में फैलेगी। यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के माध्यम से एक गुरुकुल मात्र की स्थापना नहीं हुई। इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम में सच्चे श्रावक बनाने की टकसाल बनाई गई। यहाँ रहने वाले बच्चों को इस तरीके से ढाला जाएगा कि यहाँ से पढ़ लिख करके जाने के बाद ये योग समर्पित समर्थ और श्रद्धालु श्रावक बनेंगे। ये बड़े बड़े कंपनियों से भी जुड़ेंगे पर पहले एक श्रावक धर्म को निभाते हुए चलेंगे जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मेधावी छात्रों के लिए 100% स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना के तहत ये उपक्रम किया गया है। और अभी इस साल तो 180 बच्चे हैं, अगले साल से प्रत्येक क्लास में मात्र 30 बच्चे को प्रवेश मिलेगा और इन बच्चों की संपूर्ण शिक्षा यहाँ दी जाएगी। इस गुणायतन परिवार के द्वारा दी जाएगी। न केवल यहाँ बल्कि अगर देश विदेश में उन्हें कहीं भी जाना हो तो उनकी योग्यता और अवसर को देखते हुए इसी छात्रवृत्ति के तहत वहाँ पहुँचाया जाएगा। यहाँ अगले साल से तो प्रवेश होना ही उनके इस बार भी जिनका प्रवेश हुआ बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन अगले सालों से अन्य कक्षाओं में न लेकर के सीधे 6वीं से या हो सकता है नीचे से प्रवेश होगा तो वो बच्चे बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे जिनका यहाँ स्थान हो गया। और ये गरीब बच्चों के लिए नहीं है, ना अमीर की बात है ना गरीब की बात है। बच्चे ना अमीर होते ना गरीब, अमीर गरीब तो उनके माँ बाप होते हैं। गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चा भी राष्ट्रपति बन सकता है और अमीर के घर में पैदा होने वाला भी सलोट छाप बन सकता है। इसलिए बच्चे अमीर गरीब नहीं होते, माँ बाप अमीर गरीब हो सकते हैं। हम बच्चों को देख रहे हैं, मेधावी बच्चों को यहाँ उत्साह अवसर मिल रहा है और ये व्यवस्था आगे चलेगी। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज उसकी शुरुआत हुई और पूरा गुणायतन परिवार यहाँ उपस्थित रहा और आज उस कलश की स्थापना का सौभाग्य देवेंद्र जैन प्रीति जैन जो दिलीप बिल्डकॉन के प्रमुख हैं उनके करकमलों से हुआ। और आज उन्होंने बहुत समर्पित भाव से श्रद्धा भाव से अपनी भावना प्रकट की और एक संकल्प भी घोषित कर दिया कि यहाँ विद्यालय बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो अपनी तरफ से बनाएंगे। और ये तो केवल टोकन है, वे हर प्रकार से अपना समर्पण घोषित कर दिए हैं और आज उन्हें इस श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का निर्देशक भी घोषित कर दिया गया है।
मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ के सारे कार्यकर्ता बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, लगनशील कार्यकर्ता। गुणायतन अपने आप में बहुत क्रियाशील संगठन है, संस्थान है, और गुणायतन का उद्देश्य समाज के व्यापक हितों की रक्षा करना है। बंधुओं, कई बार लोग कहते हैं कि गुणायतन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं आप सबके भ्रम निवारण के लिए कहना चाहता हूँ, गुणायतन केवल सम्मेद शिखर तक सिमटा प्रोजेक्ट मात्र नहीं है। गुणायतन एक अभियान है पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का। और ये उपक्रम गुणायतन के द्वारा पहले छुटपुट चल रहा था, अब ये बहुत संगठित रूप से शुरू हो गया है। और भोपाल के लोग इस अर्थ में भाग्यशाली हैं, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत उत्कृष्ट उपक्रम हुआ। यहाँ शीघ्र इसी परिसर में एक विद्यालय बनेगा, और विद्यालय बनने के बाद और चीज़ें भी होगी। हमारी भावना तो यह है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक की सारी पढ़ाई अपने परिसर में ही हो, और वह योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से काम में आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में गुणायतन के द्वारा बहुत सालों से कई काम चल रहे हैं। सम्मेद शिखर और उसके आसपास ये उपक्रम चल रहा था, अब उसे विस्तार देकर इंदौर में गुणायतन ने इस बार संकल्प लिया था। इंदौर में उसकी शुरुआत हुई और भी रूपरेखा बन रही, लेकिन यहाँ जमीन पहले से तैयार थी तो यहाँ सीधे अंकुर फूट गया। भोपाल वाले बहुत भाग्यशाली हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्य है। आप कल्पना करो, इन बच्चों को एक साथ 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना कहाँ जाएगा, और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में भी भेजना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग तो ऐसा सोचने में भी घबराते हैं, पर गुणायतन का संकल्प बहुत मजबूत संकल्प है, और गुणायतन की टीम बड़ी सशक्त और समर्पित टीम है, हर काम को अंजाम देने में तत्पर रहती, वो कर रही है। इसलिए सभी लोग कोई तरह का भ्रम न रखें। अब इस तरह के कार्य को आगे बढ़ाना है ताकि समाज का सर्वतोमुखी विकास हो सके। भोपाल चैप्टर गुणायतन का एक बड़ा चैप्टर है, यहाँ बहुत अच्छी संख्या में भोपाल में गुणायतन के लोग हैं, और विद्यासागर संस्थान भी एक प्रकार से गुणायतन के ही सारे सदस्य थे, और आज तो जो नहीं थे वे भी गुणायतन के ट्रस्टी हो गए हैं। तो ये गुणायतन और विद्यासागर संस्थान दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब ये संकल्प तो लिया, बीड़ा आप लोगों ने उठा लिया, इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े बच्चों को संभालना और छोटे बच्चों को संभालने में बड़ा अंतर होता है। मैं ये पूरी टीम जो तन मन धन से लगी रहती है, जो एक सिपाही की तरह काम करती है, मैंने तो इन लोगों के लिए एक पोर्टफोलियो भी तैयार करवाया था, पर ये टीम कहती महाराज आप पोर्टफोलियो नहीं, आपके चरण में जगह मिल जाए, हम लोगों के लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में मैं नाम लूँगा तो 2, 5, 10 ही आ पाएंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ी अच्छी बात मुझे देखने को ये मिल रही है कि सब चाह रहे हैं हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। तो मैं बिना पोर्टफोलियो के गुणायतन के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपनी सेवा यहाँ दूं, चेहरा तो मैं सबका जानता हूँ, मैं यहाँ अपनी सेवा दूंगा, समर्पण भाव के साथ दूंगा, वे सब उठ के खड़े हो जाएं। विद्यासागर संस्थान या गुणायतन में एक का नाम लूँ, दोनों हो जाना चाहिए। सभी एक बार खड़े हो जाएं। जितने गुणायतन के सदस्य हैं जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हो सकती है, वे एक संकल्प आज लेंगे, जो यहाँ के स्थानीय, बाहर वाले नहीं, यहाँ का काम है रोज का। हाँ, सुबोध जी कहाँ हैं? आप तो इधर आ जाओ, दूर कहाँ भैया, तुम दूर हो गए तो बहुत लोग दूर हो जाएंगे। अतुल जी आप भी आ जाओ। ये मैंने ऐसा इसलिए किया है कि हमारी टीम बहुत बड़ी है और अभी ये शुरुआत है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ क्या होगा, और जिसका आदि अच्छा होता है तो वो विस्तार अपने आप पाते जाता है। मंगलाचरण आज बहुत अच्छा हुआ। आप लोग तो सोच रहे थे कि हाँ महाराज जी इतने शॉर्ट टर्म में बोल रहे, कौन आएगा, आपने देख लिया कोई नहीं बचे, सब आ गए, बच्चे भी बिना रिजर्वेशन के आ गए और लोग आ गए, समाज आ गई, कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हो गया, आपका प्रयोजन पूरा हो गया। आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए और एक संकल्प लीजिए कि हे महाराज श्री, हम सब ये संकल्प लेते हैं कि आपके द्वारा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए जो भी निर्देश होगा
हम लोगों को जो भी दायित्व मिलेगा प्राणपण से समर्पित होकर उसे पूरा करेंगे। हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम से, एकता और सद्भाव से इस संस्थान को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर ये प्रतिज्ञा कर ले, और मुझे दिख रहा है कि ये देश के लिए एक बड़ी मिसाल बनेगी। ये 20 एकड़ का इतना बड़ा परिसर आने वाले दिनों में भोपाल को एक नई पहचान देगा, जिसे देखकर लोगों का हृदय हर्षित होगा। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका ये संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो। समय आने पर और सारी चीज़ें होगी, जिम्मेदारियां तो होगी, पर ये मान के चलो इसकी कोई कमेटी नहीं, पूरी गुनायतन कमेटी है। समझ गए? व्यवस्था के तहत जो चीज़ें होगी वो हम समय पर घोषित कर देंगे, लेकिन आप तो ये देखिए कि जिसे जो जिम्मे दिया जाए वो काम उन्हें पूरी शिद्दत के साथ करना है और उसे एक अच्छा स्वरूप प्रदान करना है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इसी तरीके से लगे रहें। और बंधुओं, एक बात और कर दूं, यहाँ का जो चैत्यालय है ये बहुत छोटा सा चैत्यालय है। हम जिस दिन पहले आए थे, भगवान को बैठने के बाद भगवान के दर्शन नहीं होते। यहाँ एक भव्य जिनबिंब विराजमान होना है, और जो जिनबिंब विराजमान होंगे उसकी बहुत जल्दी पंचकल्याणक भी होना है। डेट भैया जी लोग अभी दे नहीं पाए, मेरे से बात नहीं हो पाई। आज कल में डेट हो जाएगी, और 15-20 दिन के नोटिस पे एक पंचकल्याणक भी संपन्न होगा। और वहाँ जो भगवान विराजमान होंगे, सुन लो ध्यान से, सबके लिए बोल रहा है, संदेश पूरे सबको बुला देना। और जो भगवान यहाँ विराजमान होंगे वे भगवान ही आने वाले दिनों में यहाँ मूल नायक बनेंगे। बड़े भगवान मूर्ति हो सकती है, लेकिन उन्हीं भगवान को मूल नायक माना जाएगा। तो जो भी उसका पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, मेरे पास 2 नाम तो परसों ऐसे अनौपचारिक चर्चा में आ गई थी, चर्चा कर लेना, पर सोच समझ के मेरे पास आना। समझ गए ना? जिनको ये सौभाग्य प्राप्त करना है भगवान विराजमान करने का, वे सबको सूचना दे दी गई। और आप सबको पता है, हमारे यहाँ मुंह से निकलने की देर होती है, काम पूरा हो जाता है। इसलिए किसी भी तरह की इसमें कोई बात नहीं है। सूचना आज दे दी गई, कल परसों में हम इसका डेट तय करेंगे। एक विधि नायक और एक मूल नायक, 2 भगवान यहाँ विराजमान होने हैं। 2 परिवारों को इसका सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन्हें मिलेगा वो भाग्यशाली होंगे। सुबह ये बात कहने से रह गया था, पर अक्षय तृतीया के दिन पंचकल्याणक पूरा होगा, पात्र होंगे, सब व्यवस्था होगी, और वो भी ऐतिहासिक ढंग से संपन्न होगा, ताकि आने वाले भव्य जिनालय के लिए उसका अच्छा स्वरूप बन सके। इतने बच्चे गुरुकुल में रहेंगे, उनके लिए भगवान, अगर बिंब अच्छे नहीं, भगवान अच्छे नहीं, तो उनका मन कैसे लगेगा? इसलिए उसकी भी बहुत जरूरत है। एक घोषणा। हाँ, लता जी गंगवाल गया से गुणायतन की मंत्री हैं, वो भी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रही हैं। तो एक बार जोरदार करतल नलिनी से उनका भी जिन लोगों ने भी गुरुकुलम के लिए सहयोग दिया, मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ, पूरी ट्रस्ट कमेटी को, पूरे गुणायतन के चैप्टर को, और जिन लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में योगदान दिया उन सबको भी। आज पूरे देश को ये संदेश मिला है, सभी को जुड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जुटना चाहिए, और क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। है, चलिए बुला भी है, टाइम है, राजेश जी ग्वालियर अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग बैठ जाएं। कुछ बोलना चाहेंगे क्या आप? नरेंद्र बोलना है? ठीक है, एक राजेश के बाद राजेश जी ग्वालियर अपना प्रश्न थोड़ा शीघ्रता से कर लें। इसके बाद गुणायतन के भोपाल चैप्टर के अध्यक्ष, अब मध्य भारत चैप्टर के अध्यक्ष नरेंद्र टोंगिया अपनी बात कहेंगे। जल्दी बोलो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी बिटिया पोस्ट करें। बोलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बोलो जल्दी। दीपायन मुनि को गुस्सा आया था, उससे पूरी द्वारका नगरी जल गई थी। अब क्या अभी भी ये द्वारका नगरी है? क्या बोले?
अभी भी द्वारका नगरी है। द्वारिका नगरी है, वो तो जल गई, पर कहते उसका अवशेष समुद्र के नीचे है। चलिए नरेंद्र जी टोंगिया। नरेंद्र जी टोंगिया। अशोक। नमोस्तु। ओ हेलो। हाँ जी नरेंद्र जी अपनी बात को। हाँ। जो लोग शिक्षा मित्र से जुड़ रहे हैं या गुरुकुलम से जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो अपनी राशि गुणायतन में आप प्रदान करेंगे, और क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वहां से ही बन रही हैं और इसलिए इन व्यवस्थाओं को लेकर के चलेंगे। यहाँ भी गुणायतन है, यहाँ भी दोनों हैं, शाखाएं दोनों। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। एक बार जोरदार तालियां आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए। महाराज श्री, आज हर्ष है, आज उत्सव है, आज दीपावली है, क्योंकि आज हमारे गुरुकुल की स्थापना हो गई है और इसमें हमारा सानिध्य जो मिला पूरी मुनि संघ के द्वारा हमको मिला। तो एक बार जोरदार तालियां। हेलो। हाँ, चल आप तो बोलो 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 महाराज श्री। हाँ, लाइन है। ये पूरे भारत जैन समाज का आज का गौरव का दिन है और जो कार्य आज हुआ महाराज श्री, उसे सदा याद किया जाएगा, सदा पूजा जाएगा। महाराज श्री, हम जानते हैं महाराज श्री, आपने हमको इतना कम समय दिया, लेकिन हमने पूर्णतः पूरी कोशिश की इसको भव्य रूप देने की। जरूर कुछ न कुछ थोड़ी बहुत हमसे गलतियां हुई होगी महाराज श्री, हम उसकी माफी भी चाहेंगे। और बहुत बहुत मैं आज बच्चों को भी कहना चाहता हूं, आप बेस्ट हैं और आप बेस्ट हैं, इसीलिए आप गुरुकुल के अंदर आपका एडमिशन मिला है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ बोलो। और आज वह यहाँ इतिहास में के स्वर्णिम पन्नों पर लिखी दिया गुरुवर के आशीर्वाद से। देखिए हाँ। कल आप और बोल दीजिएगा। ऐसा है एक सूचना, जितने भी अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के मार्कशीट और टीसी वगैरह लेके आए हैं तो बात जुदी है, नहीं लेके आए हैं तो उनको अब बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जिस दिन बच्चों का प्रवेश होगा 15 जून को, छोटे बच्चों के लिए बोल रहे हैं, 6-7 वाले बच्चों को, अभी हमारी प्रशांत जी से बात हुई, जिस दिन बच्चे विद्यालय में आएंगे, छोटे बच्चों को उनके अभिभावक छोड़ने तो आएंगे ही, कैसे आएंगे नहीं, उसी दिन आप उनकी टीसी मार्कशीट्स लेके आइएगा। से 15 जून उसी डेट में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा ही ना प्रशांत जी? हाँ ठीक है। और बड़े बच्चों का जब शुरू होगा, बड़े बच्चों का भी उसी समय 11th वाले का, तो टीसी की जरूरत कब है? 15 तारीख को ही ना। 15 तारीख को जब वो यहाँ आएंगे तभी उनको ज़रूरत है, अब बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। कल इसकी और औपचारिक सूचनाएं मिल जाएगी। आप लोग ये सारी सूचनाओं को सुनने के लिए शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े रहें। चलिए आचार्य, कल प्रवचन में भी सारी बातें आपको मालूम पड़ जाएगी, प्रवचन यहीं से होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।